दोस्तों दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर का जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो दिल्ली का सराय काले खां स्टेशन होने वाला है। और इस वाले आरटीएस परियोजना में एक बड़ी उपलब्धि यह होगी कि अगले महीने न्यू अशोकनगर और सराय काले खां के बीच में ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। अधिकारियों के अकॉर्डिंग ये ट्रायल रन अप्रैल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली के इसी सराय काले खां स्टेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर का सबसे बड़ा स्टेशन है। साथ ही इस वाले स्टेशन से ही दिल्ली अलवर आरटीएस कॉरिडोर का स्टेशन ओपन होगा और इसी वाले स्टेशन से ही दिल्ली पानीपत करनाल का जो आरटीएस कॉरिडोर है वो भी यहीं से शुरू होगा। ये वो स्थान है, ये वो जंक्शन है जहाँ पर दिल्ली के तीनों आरटीएस कॉरिडोर इस जगह पर आकर के मिलेंगे। यहाँ से आप दिल्ली पानीपत के लिए भी जा पाएंगे, यहाँ से आप दिल्ली अलवर राजस्थान के लिए भी जा पाएंगे और दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के लिए भी जा पाएंगे। हर जगह से यहाँ पर आपको नमो भारत ट्रेन मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत स्टेशन के बारे में, कितना काम इसका पूरा हो गया और कब ये ओपन होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, वर्तमान में नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का जो 55 किलोमीटर का हिस्सा है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है और लोग इस पर सफर कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के न्यू अशोकनगर से लेकर मेरठ साउथ तक फैला हुआ है और इसमें टोटल 11 स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा 3 और स्टेशन शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम, इस पर अभी विकास का काम चल रहा है। कॉरिडोर की देखरेख करने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी, इनके एक अधिकारी ने बताया कि न्यू अशोकनगर और सराय काले खां स्टेशन के बीच ट्रैफिक का काम पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़े ओवरहेड इलेक्ट्रिकल मास्ट और केबलिंग की स्थापना वर्तमान में अपने अंतिम चरण में है। न्यू अशोकनगर और सराय काले खां के बीच ओवरहेड इलेक्ट्रिकल मास्ट को निकट भविष्य में चालू कर दिया जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सबसे बड़े स्टेशन के रूप में पहचाने जाने वाले सराय काले खां स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है और इसे एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। ये सुविधा दिल्ली मेट्रो और आईएसबीटी सहित विभिन्न परिवहन प्रणालियों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। एनसीआरटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि मेरठ साउथ से मेरठ सेंट्रल से पहले एक सेक्शन तक व्यापक ट्रायल रन पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा तीनों स्टेशनों पर सिविल निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और फिनिशिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। मेरठ साउथ और अंडरग्राउंड मेरठ सेंट्रल स्टेशन के बीच एक सेक्शन पर मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो गया है। मेरठ अपना बुनियादी ढांचा नमो भारत ट्रेनों के साथ साझा करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी ने सराय काले खां के बाहरी हिस्सों पर काम शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा आरटीएस स्टेशन जिसके जून तक चालू होने की उम्मीद है, यह चालू दिल्ली मेरठ लाइन और गुरुग्राम अलवर और सोनीपत करनाल के प्रस्तावित गलियारे के लिए एक प्रमुख इंटरचेंज के रूप में काम करेगा। एनसीआरटीसी के प्रवक्ता पुनीत वत्स ने कहा कि न्यू अशोकनगर और सराय काले खां के बीच ट्रैक का काम पूरा हो चुका है और ओवरहेड इलेक्ट्रिक सिस्टम अपने अंतिम चरण में है। स्टेशन के अग्रभाग और प्रवेश निकास संरचनाओं के साथ साथ एक समर्पित पिकअप और ड्रॉप अप जोन का काम भी बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मोर के पंखों से प्रेरित स्टेशन के मेहराबदार डिजाइन में प्रकाश प्रभाव को बढ़ाने के लिए पॉलीकार्बोनेट सीट के साथ एक मोनोक्रोमेटिक नीला मुखौटा है। सराय काले खां में संरचनात्मक कार्य और ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि पूरे दिल्ली वाइडक्ट का काम पिछले जून में पूरा हो गया था। एक अनधिकारी के अकॉर्डिंग स्टेशन को प्राकृतिक वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बेंज रंग के लोवर हैं जो निर्बाध वायु प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। 215 मीटर लंबाई, 50 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर ऊंचाई में फैले इस वाले स्टेशन पर 14 लिफ्ट, 18 एस्केलेटर, 4 ट्रैक और एक ही स्तर पर 6 प्लेटफॉर्म हैं। अधिकारी ने कहा कि सराय काले खां स्टेशन के अंदरूनी हिस्से में पॉलिश ग्रेनाइट फ्लोरिंग के साथ साथ सफेद और गहरे काले रंग की ग्रेनाइट पट्टियां भी शामिल होगी। कॉन्कोर्स स्तर पर विट्रियस इनेमल पैनल वॉल क्लैडिंग लगाई जा रही है, जो जंगरोधी और खरोचरोधी सतहें हैं। स्टेशन को अंतरराज्यीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, साथ ही मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा। समर्पित फुट ओवर ब्रिज यानी कि एफओबी इसे वीर हकीकत राय आईएसबीटी और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जुड़ेगा, जिसमें 280 मीटर लंबा एक विशाल एफओबी होगा, जिसमें 6 ट्रेवलेटर होंगे। स्टेशन पर एक अलग प्रवेश द्वार बनने से यात्रियों को दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन तक पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा सिटी बस इंटरचेंज सुविधाएं और रिंग रोड तक सीधी पहुंच विकसित की गई है। आरटीएस को आईएसबीटी, सिटी बस टर्मिनल, मेट्रो और ऑटो टैक्सी पार्किंग के साथ एकीकृत करने के लिए एक केंद्रीय इंटरचेंज प्लाजा की योजना बनाई गई है। दिल्ली में 14 किलोमीटर लंबे आरटीएस खंड में सराय काले खां, न्यू अशोकनगर और आनंद विहार स्टेशन शामिल हैं, जिनमें 9 किलोमीटर एलिवेटेड है और 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के
नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। न्यू अशोकनगर स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपया और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपया है। नमो भारत ट्रेन ने अब तक 5 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की है। एक अधिकारी के अकॉर्डिंग अनखंड, न्यू अशोकनगर, सरायकाले खां और मेरठ साउथ मोदीपुरम का निर्माण काफी तेज गति से आगे बढ़ चुका है और अब ये कंप्लीट होने वाला है। बहुत जल्द न्यू अशोकनगर से सरायकाले खां के बीच में ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 13 किलोमीटर के एक सेक्शन का उद्घाटन किया गया था, जिसमें से 6 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड है, जिसके अंतर्गत आनंद विहार स्टेशन शामिल है। ये पहली बार हुआ था जब नमो भारत ट्रेन अंडरग्राउंड सेक्शन में दौड़ी थी। आनंद विहार अंडरग्राउंड स्टेशन नमो भारत कॉरिडोर का सबसे बड़े स्टेशन में से एक है। न्यू अशोकनगर दिल्ली सेक्शन पर चालू होने वाला पहला एलिवेटेड नमो भारत स्टेशन है। दिल्ली में अभी 2 आरआरटीएस स्टेशन ओपन है और इसका जो तीसरा आरआरटीएस स्टेशन है वो सरायकाले खां है, जो कि जून 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच ट्रायल रन पूरा होने वाला है। आरआरटीएस कॉरिडोर में उच्च गति वाली ट्रेनें के लिए प्रीकास्ट स्लैब ट्रैक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये गलियारा उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके लिए उन्नत ट्रैक प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस परियोजना में 16 स्टेशन शामिल हैं और इसका उद्देश्य नई दिल्ली और मेरठ के बीच तीव्र परिवहन अवेलेबल कराना है। यह गलियारा सरायकाले खां में प्रस्तावित 2 अन्य गलियारे से जुड़ेगा। न्यू अशोकनगर और सरायकाले खां के बीच ट्रायल रन अप्रैल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। एनसीआरटीसी जल्द ही परिचालन अनुमोदित के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त यानी कि CMRS से प्रमाणीकरण मांगेंगे। इस कॉरिडोर से दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। जैसे ही ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा, दिल्ली अलवर आरटीएस और दिल्ली पानीपत आरटीएस कॉरिडोर पर एक साथ काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाले कॉरिडोर को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।